आज की स्टोरी एक रियल बेस्ड स्टोरी है जिसका नाम है लवलेस, जिसमें एक हस्बैंड अपनी पत्नी को ऑर्डर फिल्म करने के लिए फोर्स करता है और उसकी लाइफ को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर लिंडा को देखते हैं, जो ऑर्डर फिल्मों में काम करती थी। वो यहाँ कैसे पहुंची इसको जानने के लिए मूवी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन लिंडा और उसकी दोस्त पैट्स गार्डन में हैंग आउट कर रहे थे। पैट्स अपनी बरा निकाल देती है, जो लिंडा को पसंद नहीं आता क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था। लिंडा की माँ काम से जल्दी घर वापस आ जाती है। वो लिंडा को बिना कपड़ा देखकर बहुत गुस्सा करती है। कुछ टाइम बाद दोनों स्केटिंग करने बाहर जाते हैं। वहां पर एक बैंड बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है, पर पैट्सी कहती है कि इसमें कुछ मिसिंग है। इनके पास नाचने वाली लड़कियां नहीं हैं। पैट्सी बहुत बोल्ड होती है। वो डांस करने लग जाती है। लिंडा भी उसे ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर चक दिखाया जाता है। चक की नज़र लिंडा पर पड़ती है। चक उन्हें कहता है कि तुम प्रोफेशनली भी डांस कर सकती हो, जिसके लिए बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। लिंडा कहती है कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा। चक कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं पैसे दूँ। अब चक उनका फ्रेंड बन जाता है। एक दिन नाइट पार्टी होती है। लिंडा की माँ उसे जाते हुए देख लेती है और उससे क्वेश्चन करने लग जाती है कि वो किसके साथ और कहाँ जा रही है। यह पार्टी दरअसल चक और लिंडा की डेट ही थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और मूवी को लेकर भी उनके बीच बात होती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। चक उसे घर छोड़ने आता है। चक देखता है कि लिंडा चुप चुप सी है। वो उसकी वजह पूछता है। लिंडा उसे बताती है कि एक साल पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लिंडा चक के साथ कोई भी रिलेशन रखने से पहले उसे सारी सच्चाई बताना चाहती थी। चक उसे कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चक उसके पेरेंट्स से मिलने को कहता है। लिंडा को लगता है जैसे चक रहता है उसके पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आएगा। एक दिन चक डिनर के लिए आता है और वो उसे बताता है कि वो आर्मी में था, क्योंकि लिंडा के फादर भी आर्मी मैन होते हैं, और वो उन्हें इम्प्रेस करने लग जाता है। उसके बाद दोनों किचन में जाते हैं और वो वहीं पर किस करने लग जाते हैं। चक लिंडा को मूवी के बहाने घर से ले जाता है और उसे वो अपने घर ले जाता है और वो दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। लिंडा उसे कहती है कि उसकी बॉडी में स्कार है। चक उसे कहता है तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। रात में लिंडा घर वापस आने में लेट हो जाती है तो उसकी माँ उसे खूब मारती है। गुस्से में लिंडा घर छोड़ के चली जाती है। अब वो चक के साथ रहने लगी है। एक दिन पार्टी चल रही थी जहाँ पैट्सी भी आई होती है। वो चक के पास जाती है। चक ने एडल्ट फिल्म लगाई हुई होती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एडल्ट फिल्म पसंद है, और वो पैट्सी को किस करने की कोशिश करता है। पैट्सी उसे दूर हटा देती है और वो लिंडा के पास चली जाती है। फिर चक लिंडा को एडल्ट फिल्म दिखाता है। लिंडा ने इससे पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थी और वो चक से कहती है कि अच्छी लड़कियां ये सब नहीं करती। मूवी में जो दिखाया जाता है चक उसे वैसा करने को कहता है। लिंडा को ऐसा करना में मज़ा तो नहीं आ रहा था, पर वो चक की खुशी के लिए ऐसा करती है। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन लिंडा को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। चक को पुलिस ने पकड़ लिया था और लिंडा उसकी करवाने जाती है। वो चक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया है। चक ने उसे पहले ही बोल रखा था कि तुम मेरे काम के लिए बारे में कुछ नहीं पूछोगी। लिंडा को पता चलता है कि चक प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है। चक ने कहा उन्हें हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है, मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। चक और लिंडा बड़ी परेशानी में थे और उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अगले सीन में हम देखते हैं चक लिंडा को एडल्ट फिल्म का ऑडिशन देने को कहती है। फिल्म का डायरेक्टर लिंडा को बाहर भेज देता है और चक से कहता है कि ये लड़की नहीं चलेगी। वो उससे कहता है कि लिंडा सही से डायलॉग भी नहीं बोल पाती। चक उन्हें एक डेमो दिखाता है। जब वो दोनों इंटीमेट हुए थे चक ने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और वीडियो देखने के बाद वो लिंडा को कास्ट कर लेते हैं। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पर उनका इन्वेस्टर एंथोनी भी आया होता है। एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। सीन से पहले लिंडा थोड़ी नर्वस थी। तभी वहाँ मूवी का हीरो हैरी उसके पास आता है और बोलता है कि सब स्क्रीन में अच्छा होगा। मूवी के कुछ सीन शूट होते हैं। अगले दिन लिंडा का इंटीमेट होने का सीन था। एंथोनी कहता है अगर चक इन लिंडा के पास रहेगा तो वो सही से सीन नहीं कर पाएगी। वो लोग चक को बोलते हैं कि मूवी की रील ख़त्म हो गई है, तुम जाकर ले आओ। और फिर मूवी का सीन शूट होता है जिस पर लिंडा धूम मचा देती है और फिर सब रात में पार्टी करते हैं। चक लिंडा को एंथोनी के पास जाकर बैठने को कहती है पर वो मना कर देती।
इसके बाद पोस्टर के लिए लिंडा का शूट स्टार्ट होता है। फोटोग्राफर लैरी लिंडा से कहता है कि जैसे मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हुआ वैसे ही तुम फील करो। लिंडा का बहुत अच्छा फोटोशूट हुआ और उसे अपनी फ़ोटो भी बहुत पसंद आती है। अब मूवी थिएटर में लग चुकी थी और उसे सक्सेस भी मिलने लगी थी। मूवी काफ़ी हिट हो जाती है और लिंडा के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। लिंडा के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं। एक दिन एक पार्टी थी जहां लिंडा ह्यू हेवनर से मिलती है जो प्लेबॉय मैगजीन का एडिटर था। लिंडा उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। ह्यू लिंडा से कहता है कि तुम एक्चुअल में मूवी स्टार बन सकती हो और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। अब मूवी काफ़ी साल आगे चली जाती है जहां उसने अब ये काम छोड़ दिया है और वो एक बुक लिख रही है। उसका पब्लिशर ये जानने के लिए लिंडा सच बोल रही है या झूठ उसका टेस्ट करवाता है। लिंडा के साथ एक्चुअल में क्या हुआ हमें अब पता चलेगा। चक शादी के बाद लिंडा को हर चीज करने के लिए फोर्स करता था। वो उससे हर्ट हो जाती है। चक उससे बोलता है कि तुम मेरी बीवी हो इसलिए मैं एक्साइटेड हो गया था। लिंडा ने ये सब समझ लिया। जब उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी तो चक लिंडा को एक क्लब ले गया था जहां वो एक डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर को लिंडा बहुत पसंद आती है तो चक ने लिंडा को उसके साथ सोने के लिए ज़बरदस्ती की। वो लिंडा से प्रोस्टिट्यूशन करवाने लगा था। अगर वो नहीं करती तो चक उसे खूब मारता। इन सब से परेशान होकर वो अपनी मॉम के पास आती है। उसकी मॉम को पता चल गया है कि कोई कोई बात ज़रूर है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। लिंडा उसे कहती है कि क्या वो एक दिन के लिए यहाँ रुक सकती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि जब वो 18 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे इस सोसाइटी में रहने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हारे पिता के मिलने के बाद ही सब ठीक हुआ। अब तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हें संभाल सकता है। उसने तुम्हें कुछ करने को कहा होगा जो तुम नहीं कर पाई। लिंडा रोने लग जाती है। वो सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ रहना चाहती थी पर उसकी मॉम अलाउ नहीं करती। तभी चक का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। घर आने के बाद चक गन लगाकर उसे कहता है कि तुम अब एक मूवी करोगी। उसके बाद हम लिंडा को एक मूवी सेट पर रोते हुए देखते हैं। उसके साथ सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा था। एक दिन लिंडा अपनी फ्रेंड पैट्सी से मिलने जाती है। चक भी उसके साथ जाता है। पैट्सी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। लिंडा पूछती है मैं ऐसी पिक्चर करती हूँ इसलिए। पैट्सी कहती है नहीं, चक बहुत वियर्ड है। क्या वो सब तुमसे ज़बरदस्ती करवाता है? चक ये सारी बात सुन रहा था तो लिंडा कहती है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे चक जैसा हस्बैंड मिला। एक पार्टी में चक पैसों के लिए एंथोनी से बात करता है। एंथोनी उसे बताता है कि उसकी लिंडा से बात हो चुकी है, वो उसे अगली फिल्म के लिए डबल पैसे देगा। पर लिंडा ने यह बात चक को नहीं बताई होती इसलिए चक उसे खूब मारता है। अब उन्होंने नया घर गाड़ी खरीद ली है और चक ज़बरदस्ती लिंडा की फेक बायोग्राफी लिखने की शुरुआत करता है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता है, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? लिंडा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और फिर चक लिंडा से कहता है कि तुम्हें एक और मूवी करनी पड़ेगी। लिंडा मना कर देती है तो चक उसे एक होटल रूम में ले जाता है जहां वो उसको कई लोगों के साथ सुलाता है। एक तरह से वो उसे मना करने की सजा देता है। घर पहुंचकर लिंडा वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है। वहां से पुलिस की गाड़ी भी जा रही होती है। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि तुम ठीक हो? पुलिस ऑफिसर लिंडा को पहचान लेता है। लिंडा डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। सुबह जब चक सोया होता है लिंडा वहां से भाग जाती है और वो एंथोनी के पास जाती है। एंथोनी उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक मूवी करनी है, उसके बाद तुम फ्री हो। लिंडा उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाती है। एंथोनी डिसाइड करता है कि वो उसको सपोर्ट करेगा। चक लिंडा को ढूंढता रहता है। उसे पता चलता है कि वो एक होटल रूम में है। जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि वो रूम एंथोनी का है। एंथोनी उसे खूब मारता है और बोलता है कि तुम अब लिंडा के पास कभी नहीं जाओगे। मूवी अब 6 साल आगे बढ़ चुकी है। लिंडा एक्चुअली में अपनी बायोग्राफी लिख रही थी। वो एक घर में अपने पति और बेटे के साथ रहती है। उसे कॉल आता है कि उसकी बुक पब्लिश होने के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। लिंडा अपनी स्टोरी सब तक पहुंचाना चाहती थी। लिंडा की बुक बहुत फेमस हो जाती है। एक टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि जब ये सब उसके साथ हो रहा था तब उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। लिंडा बोलती है हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाया जाता है कि हमारा पति जो कहे हमें वो करना चाहिए।
यह इंटरव्यू लिंडा की मदर भी देख रही होती है और ये बात उसकी मदर ही उसे कहती थी। लिंडा कहती है, ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं बहुत छोटी थी। इससे मेरी पूरी लाइफ जज नहीं की जा सकती। इंटरव्यू के बाद लिंडा के पेरेंट्स उसे घर बुलाते हैं और वह उसे गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।